हमने अपने दिमाग में बहुत सी चीजें खुद ही बना ली हैं, असलियत में वो होती नहीं है। डर भी वैसा ही है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी झूठा सबूत जिसे हमने असली मान लिया। इसलिए चर्च ने कहा था, फियर से डरने की जरूरत नहीं, खुद फियर ही असली दुश्मन है। जो चीजें आपके डर को बढ़ाती हैं, उन्हें बंद कर दो। उन लोगों की बातें मत सुनो जो हर वक्त नेगेटिव बोलते रहते हैं। वर्कशॉप, सेमिनार में जाओ, मोटिवेशनल टेप सुनो, किताबें पढ़ो, क्योंकि फेथ आस्था बार बार सुनने से ही आती है। हर दिन अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजों से रीप्रोग्राम करो। हो सकता है लोग तुम्हें अजीब समझें। तुम मुस्कुरा रहे हो तो लोग कहेंगे ये पागल है क्या, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग मुस्कुराते ही नहीं हैं। सोमवार की सुबह होते ही सबका मूड ऑफ रहता है। कॉफी नहीं पी है, मुझसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक अपनी लाइफ का मकसद नहीं मिला। इसलिए जर्नल रखो, अपने ख्याल लिखो, जो भी अच्छे आइडियाज आते हैं उन्हें नोट करो, क्योंकि साल में 2-3 ही ऐसे आइडियाज आते हैं जो अगर आप काम में ले आओ तो जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन जब आप खुद को कमजोर मानते हो, खुद की इज्जत नहीं करते, तो आप खुद ही अपनी लाइफ को बर्बाद करने लगते हो, सपनों को, अपने टैलेंट को मारने लगते हो, खुद के दुश्मन बन जाते हो। तो रास्ता क्या है? अपनी भूख इतनी तेज रखो कि डर पीछे हट जाए। अपने टैलेंट और ताकत को पहचानो। याद रखो, चमत्कार करने की ताकत तुम्हारे अंदर है। एक कहानी है, एक मिशनरी अफ्रीका गया था एक खतरनाक ट्राइब को पढ़ने समझने, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो लोग उसका सर न काट दें। सालों तक प्रगति नहीं हुई। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है? मौत ही तो होगी, और मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ। उसने तय किया, अब डरूंगा नहीं। अगले दिन वो खुलकर काम करने लगा और धीरे धीरे पूरे ट्राइब ने उसे अपना लिया। जब बाद में लोगों ने उससे पूछा ये कैसे मुमकिन हुआ, तो उसने कहा, जब जिंदगी तुम्हें मौत से डराना बंद कर देती है तो फिर डर ही क्या बचता है। असल में हमारे ज्यादातर डर मौत जैसे नहीं होते, हम अपनी सोच से उन्हें बड़ा बनाते हैं। टीवी, न्यूज, अखबार देखो, घर से बाहर निकलने से डर लगने लगेगा। सवाल पूछो खुद से कि सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं। तो फिर इतना क्यों डर रहा हूं? मैं भी डोर टू डोर सेल्स करता था, रोज ठोकर मिलती थी, लोग गाली देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, लेकिन मैं रुकता नहीं था। जब तक प्रोडक्ट बिकता नहीं था, घर नहीं लौटता था। धीरे धीरे यूनिवर्स भी रिस्पॉन्ड करने लगी। जिंदगी हार मानने वालों को नहीं, बल्कि कमिटेड इंसान को रास्ता देती है। चाहे रिजेक्शन हो, सपोर्ट ना मिले, लोग मजाक उड़ाएं, अकेलापन हो, फिर भी मत रुको। कमिटमेंट ही ताकत है। JFK ने बोला था, हम 10 साल में चांद पर जाएंगे, और पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई। किसी ने पोलियो खत्म करने का कमिटमेंट लिया, आज वो बीमारी लगभग खत्म है। कोई भूख मिटाने के लिए खड़ा है, कल वो भी खत्म होगी। कमिटमेंट का मतलब है अपने लिए खड़े होना, अपने सपनों का सम्मान करना, यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाना। हाँ, इसमें गुस्सा, आलस, डर, शॉर्टकट सब आड़े आते हैं, लेकिन इंसानी आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट सबसे ताकतवर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता।